राव भगत सिंह जी की न्यायप्रियता हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध रही। जी, मुगल काल में भी। लेकिन इसका 2025 से बूंदी वासियों के लिए क्या कनेक्शन? आप इस उपाय को 5 शुक्रवार करो, मैं आपसे गारंटी से कहता हूं आपका विवाह 100% जल्द से जल्द होगा। पक्की बात है। होगा, कितना ही कठिन काम हो, 5 रविवार में हो जाएगा। जय बोले दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आपने हमारी वीडियो 2025 में क्या करना चाहिए तो देखी होगी। उसके बाद हमारे पास काफी सारी क्वेरीज आई कि 2025 में बूंदी वासियों को क्या विशेष करना चाहिए। बूंदी वैसे तो किसी के परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन हमारा प्यारा बूंदी बावड़ियों का शहर है। हमारी बूंदी में कई मंदिर हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने भी कहा था कि बूंदी का महल किसी फरिश्तों द्वारा बनाया हुआ ही लगता है। तो चलिए जानते हैं सारंग जी से 2025 में बूंदी वासियों को क्या विशेष करना चाहिए जिससे चमक जाएगी बूंदी वासियों की भी किस्मत। जी सारंग जी, आज हमें आप बताइए 2025 में बूंदी वासियों को क्या विशेष करना चाहिए। अभिषेक जी, सर्वप्रथम मैं अपने इष्ट का ध्यान कर आपको हर बारे में बताऊंगा। एक दंतो महाबुद्धि सर्वगुणों गुणायक सर्व सिद्धि करो देवा गौरी पुत्र विनायक। तो अभिषेक जी, आप पूछ रहे हैं कि 2025 में बूंदी वासियों को क्या विशेष करना चाहिए। जी सारंग जी। अभिषेक जी, आपने राव भगत सिंह जी का नाम सुना है? जी सुना है ना, कोतवाली वाले बाबा। जी अभिषेक जी, आपने खुद ने उस शब्द को बोल दिया। जी अभिषेक जी, देखिए कि 2025 जो है अंग्रेजी नववर्ष, इसका जो मूलांक है वो 9 है। ओके। और 9 जो मूलांक है वो मंगल ग्रह को इंडिकेट करता है। ओके। तो मंगल ग्रह जो है सेनापति है, सूर्य ग्रहों का राजा है, मंगल सेनापति है। तो पुलिस विभाग सेना के अंडर लगभग मतलब वो मिला जुला है। जी। तो आप देखेंगे कोतवाली में जो बाबा विराजित है, राव भगत सिंह जी महाराज। अब अभिषेक जी, राव भगत सिंह जी महाराज जो है बूंदी के 15वें शासक थे और 35 वर्ष की अल्प आयु में, अल्प तो नहीं बोलेंगे लेकिन 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बूंदी का जो है राज्य की शासन बागडोर संभाली। अच्छा। अभिषेक जी, राव भगत सिंह जी को आड़ावला का बादशाह, यश दीजो अपयश टालजो भी कहते थे। आड़ावला का मतलब समझा नहीं सर, मैं डिटेल में बताऊं। अभिषेक जी, आड़ावला का मतलब मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये जो पहाड़ियां है ना सिलसिलेवार, मतलब एक साथ जो पहाड़ियां है, इनके बीच में से जो करके निकल गया, यानी कि इन दोनों पहाड़ियों के बीच, यानी कि ये बूंदी बसी हुई है, इसका बादशाह। अच्छा। तो आड़ावला का बादशाह भी राव भगत सिंह जी को कहा करते थे। अभिषेक जी, राव भगत सिंह जी महाराज दयालु एवं जनप्रिय थे, परंतु उनकी जो लोकप्रियता है वो उनके न्याय के कारण है। उनको न्यायाधिपति भी बोल सकते हैं, पुराने लोग उनको न्यायाधिपति बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 400 वर्षों बाद भी आज भी राव भगत सिंह जी महाराज गद्दी पर बैठ करके न्याय करते हैं। आज भी उनकी गद्दी की पूजा की जाती है। और बूंदी शहर में ही नहीं, बूंदी शहर में ही नहीं, उसके अलावा हिंडोली में उनकी राजकीय जो विद्यालय है वहां पर उनकी गद्दी की पूजा होती है। केशवराय पाटन में तहसील में पूजा होती है। नैनवा गढ़ में पूजा होती है। अच्छा। हाँ, बूंदी शहर में तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं। बाकी इन सभी जगहों पर भी राव भगत सिंह जी महाराज की गद्दी की पूजा होती है। और ऐसा कहा जाता है कि वो न्याय के देवता के रूप में, मतलब न्याय, दूध का दूध और पानी का पानी। आपने राव भगत सिंह जी को न्याय का देवता बताया, हम कोई कहानी या कोई किस्सा सुनना चाहेंगे जिसके बिहाफ पे आप कह रहे हैं कि वो न्याय करते थे या न्याय के देवता है। अभिषेक जी, देखो मैं आपको बताऊं कि राव भगत सिंह जी महाराज की जो लोकप्रियता थी न्याय को लेकर के, वो पूरे हिंदुस्तान में थी। तो क्या हुआ कि जो मुगल शासक थे उन्होंने मानसिंह को, राजा मानसिंह को बोला कि वो राव भगत सिंह की न्यायप्रियता की परीक्षा ले। भाई ये दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि उनकी लोकप्रियता फेमस थी। तो उन्होंने कहा, मानसिंह को आदेश दिया कि मानसिंह जी पता लगाओ कि राव भगत सिंह जी वाकई में मतलब इतने न्यायप्रिय हैं क्या। तो उन्होंने क्या किया, एक जो उनका गुप्तचर था उसको बूंदी शहर में एक हलवाई के यहाँ पे नियुक्त करवा दिया। अच्छा, मतलब राजा मान सिंह ने एक आदमी को भेजा यहाँ पे चेक करने के लिए। हाँ, चेक करने के लिए अपना गुप्तचर को भेजा और एक उसको यहाँ पर बूंदी में एक हलवाई के यहाँ पर नियुक्त करवा दिया। कुछ दिनों तो उस हलवाई के यहाँ पर उस गुप्तचर ने काम किया। और उसके बाद उस जो गुप्तचर था उसने हलवाई के ऊपर ही चोरी का आरोप लगा दिया। अच्छा, वो जिसके यहाँ काम कर रहा था उसी हलवाई के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया कि इन्होंने मेरे नोट चुरा लिए, पैसे चुरा लिए। अब और रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब क्या हुआ कि राव भगत सिंह जी का दरबार लगा। अभिषेक जी, तो दरबार लगा तो दरबार में ये बात आई कि भाई
चोरी करी है हलवाई ने, तो हलवाई भी आ गया और वो जिस गुप्तचर ने आरोप लगाया था वो भी आ गया। तो राव भाऊ सिंह जी न्याय करने के लिए जाने जाते हैं। अब क्या हुआ कि वो हलवाई हाथ जोड़ के खड़ा हो राव भाऊ सिंह जी के सामने कि मैंने नहीं किया हुजूर, मैंने ये गलत है। और वो गुप्तचर भी बोले कि नहीं, इसी ने चोरी करी है, इसी ने मेरे पैसे लिए। तो राव भाऊ सिंह जी ने क्या है कि एक गर्म पानी की कढ़ाई मंगाई, अभिषेक, अच्छा, गर्म पानी की कढ़ाई मंगाई और उस हलवाई को बोला कि तुम्हारे जो भी पैसे हैं, जो भी नोट हैं, वो इसमें डाल दो, गर्म पानी की कढ़ाई में। गर्म पानी की कढ़ाई। जैसे उन्होंने गर्म पानी की कढ़ाई में उन नोटों को डाला तो तेल के तरोरे आ गए। अच्छा, क्योंकि वो हलवाई तेल का काम आप समझ ही गए। तो जैसे ही तेल के तरोरे आए अभिषेक जी, तो राव भाऊ सिंह जी ने न्याय किया और वो जो गुप्तचर था उसको कारागृह में डलवाने का आदेश दे दिया। लेकिन क्या हुआ अभिषेक जी के मान सिंह जी वहीं पर मौजूद थे। हाँ, मतलब सभा लगी हुई। हाँ, मान सिंह जी मौजूद थे। तो मान सिंह जी ने आकर राव भाऊ सिंह जी से कहा कि राव भाऊ सिंह जी, ये मेरा गुप्तचर है और मेरे को मुगल शासक ने बोला था कि भाई एक बार आपकी न्यायप्रियता को चेक करे और आप धन्य हैं, मैं मानता हूं आपकी इस न्यायप्रियता को सलाम करता हूं। तो राव भाऊ सिंह जी की न्यायप्रियता हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध रही जी, मुगल काल में भी। हाँ, मैं बताऊं आपको अभिषेक जी, राजा विक्रमादित्य की तरह राव भाऊ सिंह जी महाराज इस युग में भी गद्दी पर बैठकर न्याय करते हैं। राजा विक्रमादित्य तो बहुत बड़ा नाम है। तो राजा विक्रमादित्य के अनुसार ही राव भाऊ सिंह की गद्दी की पूजा बूंदी शहर में कोतवाली में आज भी हो रही है। सभी लोग देख रहे हैं, वणिक लोग, मतलब जो व्यापारी जो लोग हैं, आज भी अपनी दुकानों को जब खोलते हैं तो सबसे पहले अपनी चाबी को वहां पर रखते हैं, उसके बाद वो वहां पर जाकर के अपनी दुकान को खोलते हैं। अच्छा, ताकि उनका व्यापार अच्छा चले, उनके व्यापार में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, क्योंकि राव भाऊ सिंह का काम ही लोगों के साथ न्याय करना उनकी है। रक्षा करेंगे, वो न्याय करेंगे जी। राव भाऊ सिंह जी का काम ही न्याय करना है। अभिषेक जी, राव भाऊ सिंह जी महाराज के लिए लिखा गया है, भाव को भरोसो जैसे राम हनुमान को। और कवि मतीराम ने भी राव भाऊ सिंह जी महाराज के लिए लिखा गया है। कवि मतीराम कौन है? अभिषेक जी, 4 वर्षों तक बूंदी शहर में कवि मतीराम रहे। वो ब्रज के कवि थे, विश्वविख्यात कवि थे। उन्होंने बूंदी शहर के लिए भी लिखा, जगत विदित बूंदी शहर सुख संपत्ति को धाम। मतलब जो ये जगत में विदित है बूंदी शहर, ये सुख संपत्ति का धाम है। अच्छा, मतलब राजा राव भाऊ सिंह जी के कार्यकाल में बूंदी इतना अच्छा था कि लोग इसको सुख संपत्ति का धाम मानते थे। और इसके साथ साथ उन्होंने राव भाऊ सिंह जी के लिए भी लिखा, ललित ललाम जो उनकी किताब थी, पुस्तक थी, उसमें उन्होंने लिखा, शत्रु साल सुत सत्य में भाऊ सिंह भूपाल, एक जगत में जगत है सब हिंदन की ढाल। अच्छा, हिंदुओं की ढाल। हाँ, मतलब जब युद्ध हुआ, दक्षिण का युद्ध हुआ, तो राव भाऊ सिंह जी को उन्होंने हिंदुओं की ढाल कहा। राव भाऊ सिंह जी ने दक्षिण के युद्ध के समय अजंता एलोरा, महाराष्ट्र में जो अजंता एलोरा है, वहां पर छोटे मंदिरों का निर्माण कराकर उनको बड़े मंदिरों में तब्दील किया। अच्छा, अपने हिंदू धर्म को। हाँ, हिंदू धर्म। ऐसे ही ठीक उन्होंने घुश्मेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, वहां पर भी बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया। तो राव भाऊ सिंह जी धार्मिक रूप से मतलब लोकप्रिय भी थे, धर्म के प्रति भी आसक्त थे। और जब कवि मतीराम जैसा ब्रज का कवि, विश्वविख्यात कवि, उनके लिए लिख रहा है सब हिंदू की ढाल, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जी। क्या? तो सारंग जी, आपने आज हमें राव भाऊ सिंह जी के बारे में तो बताया, लेकिन इसका 2025 से बूंदी वासियों के लिए क्या कनेक्शन है? देखो अभिषेक जी, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि 2025 जो अंग्रेजी नववर्ष है, इसका मूलांक है 9, और जो 9 है वो मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, 9 अंक। तो मंगल ग्रह जो है वो सेनापति है, तो सेना का जो पुलिस का है, पुरानी कोतवाली में स्थित है मंदिर, तो आप क्या है कि वहां पर जाएं और राव भाऊ सिंह जी की पूजा करें। अब इसमें अलग अलग तरीके से आप राव भाऊ सिंह जी की पूजा कर सकते हैं, मतलब अपने अलग अलग इच्छाओं के लिए। हाँ, अलग अलग इच्छाओं के। जैसे मैं आपको बताऊं अभिषेक जी, सरकारी नौकरी की अगर आपको प्राप्ति करनी है, सरकारी नौकरी की जैसे आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत बार आप प्रयास कर ले, लेकिन आपका नंबर नहीं आ पा रहा है, जो भी स्टूडेंट सरकारी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, RS है, IAS है, या किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी, अध्यापक है, लिपिक है, तो उनको क्या करना चाहिए कि रविवार के दिन, वैसे तो देखो हर दिन दर्शन का है, आप रोज जाओ। और सबसे बड़ी बात, राव भाऊ सिंह जी के दर्शन 24 घंटे खुले रहते हैं। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है। हाँ, तो क्या है कि आप रविवार के दिन विशेष दिन इनका माना जाता है, तो आप रविवार के दिन जाओ। और यूं भी रविवार
सूर्य ग्रह को इंडिकेट करता है। सूर्य ग्रहों का राजा है, सरकार का कारक है। अच्छा। तो सरकारी नौकरी वाले लोग जो सरकारी नौकरी को पाना चाहते हैं वो रविवार के दिन राव भाऊ सिंह जी के मंदिर में जाएं, गुलाब का इत्र, गुलाब की माला, अच्छा। मिश्री मावे का प्रसाद और अभिषेक जी एक पान का जो मीठा पान का जो बीड़ा आता है वो आप राव भाऊ सिंह जी के चढ़ाओ और एक कागज में चिट्ठी में आपकी जो मनोकामना है आप वो रखो, वहां पर रख के आ जाओ। मैं आपसे 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका काम होगा, क्योंकि देखो राव भाऊ सिंह जी का काम न्याय करना है। तो जिस आदमी ने पूरी मेहनत करी है नौकरी के लिए, पूरा 100% अपना दिया है, तो 100% रूप से उसकी सरकारी नौकरी लगेगी। राव भाऊ सिंह जी महाराज उसके साथ न्याय करेंगे। जिसने अपनी मेहनत उसमें दी है, हाँ, उसका जरूर मतलब देखो मैंने आपको पहले भी बताया राव भाऊ सिंह जी महाराज का काम है न्याय करना लोगों के साथ। अगर किसी ने अपनी पढ़ाई में पूरी न्यायता से पढ़ाई करी है, देखो आप बात को समझना, पूरी मेहनत से पढ़ाई करी और वो कहीं ना कहीं चूक जाता है, हर बार किसी न किसी कारणवश चूक रहा है, तो वो एक बार राव भाऊ सिंह जी के आए और अपनी श्रद्धा अनुसार डोक लगाए, उनसे प्रार्थना करे लिख करके। मैं आपसे गारंटेड कह रहा हूं 100% उसकी सरकारी नौकरी लगेगी अगर वो पूरे मन से पूरी आस्था से इस काम को करता है तो। ठीक, ये तो सारंग जी सरकारी नौकरी वालों के लिए हो गया। हाँ। कुछ और उपाय बताइए जो मतलब आम लोगों के लिए, आम लोगों की इच्छा पूरी हो उससे। अभिषेक जी जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे मान लीजिए कोई आदमी झूठे मुकदमे में फंसा हुआ है, अच्छा, झूठा मुकदमे में फंसा हुआ है। दूसरा क्या अभिषेक जी, मान लो कोई जेल की सजा हो गई किसी को, तो मेरा ये मानना है कि उसके कोई परिवारजन यहाँ पर आए और अपनी समस्या राव भाऊ सिंह जी को बताए और किसी भी झूठा मुकदमा है तो वो आकर के राव भाऊ सिंह जी महाराज के डोक लगाए। वहां पर वो झाड़ू भी लगा सकता है मंदिर में, मतलब जिस पे मुकदमा हुआ है वो भी लगा, हाँ वो भी वहां पे झाड़ू भी लगा सकता है मंदिर में। राव भाऊ सिंह जी के देखो अलग अलग प्रकार से पूजा सेवा आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई डोक लगा कर ही सेवा हो सकती है, आप वहां पर झाड़ू लगाकर भी सेवा कर सकते हो। एक मंदिर में झाड़ू लगाना कोई बुरी बात नहीं है। आप वहां पर भगवान को प्रसाद चढ़ाकर उस प्रसाद को स्वयं भी पा सकते हो। आप समझ रहे हैं बात को, आप वहां पर बैठ करके भजन भी कर सकते हो। तो ये उपाय अगर आप करते हैं सच्चे मन से, सूर्य चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, सूर्य चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, सूर्य को मजबूत करेगा। आप शनि चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि न्याय के कारक शनि देव भी हैं, तो आप शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आप वहां पर बैठ के कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि देखो शनि देव भी न्याय के कारक हैं और हम राव भाऊ सिंह जी को न्याय के लिए प्रसिद्ध मान रहे हैं। तो आप वहां पर बैठ करके, आपके अगर ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हो गया है या आपका बच्चा गुम गया है, किसी का बच्चा गुम जाता है, तो वो क्या है कि आप वहां पर जाकर के मनोती मांगो, आपकी मनोती शक, अच्छा मतलब क्षणिक में बच्चा गुम गया, कोई गुम गया, तो कोई चीज गुम हो गई, हाँ कोई चीज आपकी गुम हो गई, तो आप वहां जाके मनोती मांगो राव भाऊ सिंह जी से हाथ जोड़ करके कि प्रभु न्याय करो मेरे साथ। निश्चित रूप से आपके साथ न्याय होगा, 100% 100% न्याय होगा। और अभिषेक जी मैं तो आपसे क्या कहूं, आप स्वयं भी जब भी कोई पुलिस ऑफिसर बूंदी शहर में ज्वाइन करने आता है तो वो राव भाऊ सिंह जी महाराज का आशीर्वाद लेकर ही ज्वाइन करता है। ये तो मैंने भी कई बार देखा है। कोई नेता हो या कोई पुलिस, बड़े बड़े राजनेता हो गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, वो राव भाऊ सिंह जी महाराज का आशीर्वाद जरूर लेते हैं अगर वो बूंदी में पधारते हैं। कोई बूंदी शहर के नहीं अपितु मैंने बाहर के लोगों को भी यहाँ पर आके, जो बड़े बड़े राजनेता हैं उनको यहाँ पर आकर के देखा है राव भाऊ सिंह जी के ढूक लगाते हुए, और उनकी श्रद्धा है, उनका विश्वास है कि राव भाऊ सिंह जी उनके साथ जरूर न्याय करेंगे, 100% न्याय करेंगे। ये तो आपने हमें बहुत सारा कुछ बताया राव भाऊ सिंह जी के बारे में। अब सारंग जी, राव भाऊ सिंह जी के बारे में तो आपने हमें बहुत कुछ बताया, लेकिन बूंदी में बहुत सारे मंदिर हैं। ऐसा कोई दूसरा मंदिर है क्या, कोई चमत्कारी मंदिर जहां लोग जाएं और उनकी मनोकामना पूरी हो? जी अभिषेक जी, मैं आपको बताऊं, आपने मेंढक दरवाजे का नाम सुना है? हाँ, बालचंदपाड़ा में मेंढक दरवाजा है। मेंढक दरवाजा से हम ठीक आगे चलते हैं सतुर रोड की तरफ, तो वहां पर एक मंदिर है, माँ दधिमती का मंदिर, दधिमती माता मंदिर, जो मातेश्वरी, साक्षात आपने मातेश्वरी के दर्शन किए हो जी बिल्कुल, तो साक्षात सिंह पर सवार जीवित प्रतिमा लगती है मातेश्वरी। हाँ मतलब मातेश्वरी के जो आप चक्षु को देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि साक्षात माँ अपनी करुणामय नेत्र मातेश्वरी के, जो अपने बालकों को आशीर्वाद दे रही है। हाँ मतलब चमत्कारिक मूर्ति। हाँ, तो अभिषेक जी इस प्रतिमा का निर्माण राव बुद्ध सिंह जी के समय में प्रारंभ हुआ, और जो राजपुरोहित थे गजमुख दादीज, अच्छा, उन्होंने इसका निर्माण करवाया अभिषेक जी। अच्छा, हाँ, और अभिषेक जी ये पश्चिम मुखी मातेश्वरी की प्रतिमा है। और अभिषेक जी
कि मातेश्वरी के दर्शन मात्र से ही सारे- आपको मतलब एक वहां पर जब आप जाओगे ना मंदिर में अभिषेक जी, तो आपको एक अलग ही वाइब्स मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। अलग ही एनर्जी मिलेगी आपको, हर कुछ सकारात्मक लगेगा। वो जो जगह है अभिषेक जी, बहुत ही शक्तिशाली जगह है। वहां पर आप देखेंगे अभिषेक जी, मातेश्वरी है, मातेश्वरी के समक्ष ही भैरव जी विराजमान है, अच्छा, और वहां पर दक्षिण मुखी हनुमान जी भी है। दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर है। जी। और ठीक वहीं पर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे सीधे हाथ की तरफ, तो भोलेनाथ का भी मंदिर है, जिसे मंडूकेश्वर महादेव कहा जाता है। मंडूकेश्वर महादेव क्यों, मतलब? देखो अभिषेक जी, मंडूक ऋषि की तपोस्थली होने के कारण ऐसा सुनने में आता है कि मंडूक ऋषि की तपोस्थली के कारण इसको मंडूकेश्वर महादेव कहा जाता है। और मंदिर में पीछे की तरफ एक बावड़ी भी है अभिषेक जी। अच्छा, बावड़ी भी चमत्कारी है अभिषेक। तो आपने हमें मंदिर के बारे में बताया, आप कोई ऐसा स्पेसिफिक उपाय बताइए जो वहां जाके करने से हमारे सारे मनोकामना पूर्ण हो। जी अभिषेक जी, जरूर, हर आदमी अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहता है। जी बिल्कुल। तो अभिषेक जी बताऊं, जैसे विवाह में अगर किसी की समस्या आ रही है और वो बूंदी शहर का रहने वाला है और उसके विवाह में समस्या आ रही है, तो आप मातेश्वरी के, मां दधिमती के समक्ष लाल रंग की गुलाब की माला, लाल गुलाब की माला, गुलाब का इत्र, मखाने और मिश्री का प्रसाद और सुहाग का सामान, अच्छा, और नारियल और 11 रुपए भेंट, ये आप शुक्रवार के दिन मातेश्वरी को भेंट करो और मातेश्वरी के समक्ष हाथ जोड़ करके आप वहां पर मां दुर्गा के 32 नामों की माला का जाप करें। अच्छा, आप इस उपाय को 5 शुक्रवार करो, मैं आपसे गारंटी से कहता हूं आपका विवाह 100% जल्द से जल्द होगा। पक्की बात है ये? पक्की बात, 100%। अगर आप देखो अभिषेक जी, जो भी उपाय किया जाता है ना, वो मन से किया जाता है, आस्था होनी वैसे चाहिए। तो देखो, दादीच समाज की कुलदेवी है मां दधिमती, परंतु बूंदी शहर का हर वर्ग अपनी पूरी आस्था से मां दधिमती की पूजा करता है। और मैं बताऊं आपको अभिषेक जी, मंदिर के समक्ष जो भैरव जी महाराज है वो भी चमत्कारी है। और दक्षिण मुखी हनुमान जी, अगर मान लो कोई कर्जे में फंस गया अभिषेक जी, अगर कोई कर्जे में फंसा हुआ है या किसी के ऊपर तंत्र मंत्र हुआ है, अच्छा, हाँ, तंत्र मंत्र भी हुआ है, तो वो दक्षिण मुखी हनुमान जी का चोला चढ़ा करके मंगलवार या शनिवार के दिन, शुक्ल पक्ष का ही मंगलवार और शुक्ल पक्ष का ही शनिवार, उस दिन वो हनुमान जी का चोला चढ़ा करके उनके चमेली के तेल का दीपक लगाए, किशमिश का भोग लगाए और सुंदरकांड का पाठ करें। अच्छा, आप उससे 5 तंत्र मंत्र गायब हो जाएगा। 5 शनिवार आप उसको कर लो, हर प्रकार का तंत्र मंत्र हो, या वो कर्जे में डूबा हुआ हो, उसका पैसा फंस गया हो, मान लो किसी को पैसा उधार दे दिया और वो पैसा नहीं आ रहा हो, आप इस उपाय को करके देखो, आपका काम 100% होगा। अच्छा, आपने हमें अभी जिक्र किया था कि वहां पे एक बावड़ी भी है। हाँ तो उस बावड़ी के बारे में कुछ बताइए। अभिषेक जी देखो, बावड़ी का जो कनेक्शन है ना, वो राव सिंह जी महाराज से भी है। अच्छा, सही में? कैसे? हाँ, अभिषेक जी क्या है, उस बावड़ी की जो खुदाई हुई, वो तो खुदाई तो हुई राजा नारायण दास जी राजा थे उनके टाइम पे, लेकिन जो बावड़ी का जो मतलब, फिर वो क्या है, बावड़ी एक बार में नहीं बनी पूरी, 2-2, 3-3 बार में उसका निर्माण हुआ। तो अंतिम बार जब वो बावड़ी जब निर्माण होकर पूर्ण हुई, उस वक्त राव सिंह जी बूंदी के, हाँ, मतलब काफी साल लग जाते हैं एक बावड़ी हाँ, निर्माण होने में। आप देखेंगे अभिषेक जी, अगर आप बावड़ी में गए हो कभी, तो बावड़ी की तरफ से जैसे आप सीढ़ियों की तरफ से उतर के आएंगे, तो एक बावड़ी के एक तरफ तो मां सरस्वती हंस पर विराजित है। अच्छा, मतलब सीढ़ियां जब नीचे उतरते हैं। हाँ, नीचे उतरते हैं, और एक तरफ की तरफ जो है वो दाई सूंड के गणेश जी विराजित है। हालांकि अच्छा, वो मूर्ति थोड़ी खंडित हो गई, बाकी वो मूर्ति चमत्कारी मूर्ति है। अच्छा, बावड़ी में भी जैसे आप सीढ़ी से उतरेंगे अभिषेक जी, तो आप देखेंगे दाहिने हाथ की तरफ शिलालेख लिखा हुआ है, उसके सामने एक आलिया है। आलिया है, ऐसा कहते हैं, ऐसा लोगों का मानना है कि वहां पर साक्षात शक्ति विराजित है। अच्छा, और वो शक्ति लोगों के काम करती है। अच्छा, मन चाहे काम करती है। सही में? मैंने लोगों के मुंह से सुना है साक्षात रूप से कि वो जो बावड़ी है वो चमत्कारी है, और वो मनचाहे रूप से। और सुना क्या है, अभी तो मैंने स्वयं ने भी उस चीज को स्वीकार किया है अभिषेक जी, राव सिंह जी महाराज का जो मंदिर है और मां दधिमती का जो प्रांगण है, वो पूर्ण रूप से चमत्कारी है। इस स्वयं को मैंने भी महसूस किया है, और मैं आपसे बताऊं, उनकी कृपा ही मानो आप कि भाई उनकी कृपा से हम ये जो है कार्य कर रहे हैं। तो अभिषेक जी के उस
बावड़ी के, मान लो अगर किसी के कोई समस्या है, मैं आपको बताऊं अभिषेक जी, जैसे चंद्र ग्रहण है कुंडली में, अमावस दोष है, काल सर्प दोष है, अच्छा, और अगर कुंडली में मानसिक रूप से वो परेशान है, शापित दोष है शनि राहु का, तो वो मंडूकेश्वर महादेव की पूजा अर्चन करे। कुछ स्पेशल पूजा में कुछ स्पेशल भाई रुद्राभिषेक करवाए, वो महादेव का रुद्राभिषेक कराए, पंचामृत से करे, गन्ने के रस से करे। तो आपको बताऊं अभिषेक जी, उनके जो ये चंद्रमा का चंद्र ग्रहण है, अमावस दोष है, इन सब समस्याओं से उनको निजात मिलेगा। अच्छा। और मनचाही इच्छा की प्राप्ति के लिए, वो मनचाही इच्छा, अगर किसी को मनचाही इच्छा की प्राप्ति करनी है कि भाई मान लो किसी को कार चाहिए, किसी को मकान, देखो मैं एक बात और बताता हूं, अगर आपको कार चाहिए ना अभिषेक जी, मान लो जैसे आपको कोई कार चाहिए, तो आप सबको चाहिए सर, सबको चाहिए, तो आप क्या है, सबसे पहले वहां जो वाहन है, देखो जब आप देवी के मंदिर में जाएंगे, मतलब दधिमती माता जी के प्रांगण में जाएंगे, तो सबसे पहले आप क्या है कि सिंह की को प्रसाद खिलाओ। मैं आपको एक सेकंड रोकना चाहूंगा। हाँ। मैंने ये भी सुना है कि वहां पे हमारे जैसे बूंदी में बाघ वगैरह है, तो वो भी वहां पे आते हैं, मातेश्वरी के दर्शन करने पधारते हैं जी, मतलब ऐसा सुना है मैंने। अभिषेक जी देखो क्या है कि अभी थोड़े दिन पहले की भी घटना है कि वहां पर एक बाघ है, वो उस बावड़ी के वहां पर पानी पीने आता है। अच्छा। हाँ, तो अभिषेक जी देखो मैं आपको बताऊं कि बाघ मातेश्वरी सिंह पे सवार है। मातेश्वरी का वाहन है बाघ, सिंह वाहन है। अच्छा सॉरी, बाघ वाहन नहीं है, मातेश्वरी का सिंह वाहन है। और आपको अभिषेक जी अगर किसी को कार चाहिए, जैसे क्या कोई कार की अगर इच्छा रखता है, तो वो जाकर के बाघ, वो जो सिंह है जो वहां बना हुआ है मातेश्वरी, उसकी भी पूजा करें, क्योंकि देखो वो वाहन है ना, तो वाहन से वाहन का योग बनेगा। आप बात को समझे अभिषेक जी, वाहन से वाहन का योग बनेगा। अभिषेक जी पूजा में कुछ स्पेशल नहीं, जो अपने तिलक और अक्षत और पुष्प प्रसाद। अब अभिषेक जी मैं बताऊं आपको कि अगर आप किसी की मनचाही इच्छा पूर्ण करानी है, तो अभिषेक जी 5 रविवार आप वहां पर जाएं। अच्छा। एक दीपक लेके जाएं, 5 दीपक लेके, हाँ, मिट्टी के 5 दीपक लेके जाएं। हाँ, घी की तो बत्तियां लेके जानी है आपको, 5 मिट्टी के दीपक लेके जाएं, माला लेकर जाएं 5, और प्रसाद लेकर जाएं, और थोड़ा सा आप गेहूं ले जाएं 5 मुट्ठी करके। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप सर्वप्रथम तो मातेश्वरी दधिमती के समक्ष माला चढ़ाएं, मातेश्वरी को घी का दीपक लगाएं, और गेहूं वहां रखें और प्रसाद चढ़ाएं मातेश्वरी को। उसके बाद ठीक उसी प्रकार आप भैरू जी के समक्ष जाएं, वहां घी का दीपक लगाएं, माला चढ़ाएं, गेहूं वहां भी थोड़े से रख दें, प्रसाद चढ़ाएं। फिर आप हनुमान जी के जाएं दक्षिण मुखी के, वहां भी आप माला चढ़ाएं, दीपक लगाएं, प्रसाद चढ़ाएं, और थोड़े से गेहूं वहां भी रख दें। ठीक उसी प्रकार आप भोलेनाथ के जाएं, वहां भी घी का दीपक लगाएं, थोड़े से गेहूं रख दें, वहां भी प्रसाद चढ़ाएं, माला चढ़ाएं। फिर उसके बाद आप बावड़ी की ओर जाएं, बावड़ी की ओर जाकर के आप वहां भी दीपक लगाएं, प्रसाद चढ़ाएं, गेहूं की थोड़ा सा रखें, और वहां पर हाथ जोड़ के आप उनसे प्रार्थना करें कि भगवान आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा आप 5 रविवार करके देखें, मैं 100% आपसे बोल रहा हूं, आपका काम निश्चित रूप से होगा, कितना ही कठिन काम हो, 5 रविवार में हो जाएगा। 5 रविवार। देखो मैं अभिषेक जी आपको एक बात बताऊं, उपाय सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से किए जाते हैं ना, तो कोई भी उपाय करे वो काम 100%। और दूसरी बात अभिषेक जी, उपाय सकारात्मक होने चाहिए, मतलब आप बात समझ, किसी का बुरा नहीं सोचना है हमारा। अभिषेक जी मैं आपको बहुत सटीक बात बताऊं, किसी का आपने बुरा नहीं सोचना है, वरना आपका बुरा हो जाएगा। आप सकारात्मक, आपकी तरक्की की बात करें, आपके करियर में समस्या आ रही है तो आप उसकी बात करें, भी मेरे करियर की ग्रोथ, मेरे करियर, मेरी शादी, हाँ, इन संबंध में आप ये नहीं कहें किसी का करियर गिर जाए, इन संबंध में आप चर्चा न करें। और मैं तो कहूंगा कि दोनों ही जगह राव भाऊ सिंह जी महाराज और मां दधिमती का प्रांगण, जहां साक्षात भोलेनाथ विराजित है, जहां साक्षात भैरू जी विराजित है, जहां साक्षात दक्षिण मुखी हनुमान जी विराजित है, वो बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक मंदिर है, बूंदी शहर के चमत्कारिक मंदिरों में से वो है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। इस वीडियो में बताए गए उपायों को जरूर करें ताकि आपका भी जीवन बदल सके। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में जरूर लिखें, हम उसका जवाब जरूर 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 देंगे। 2025 आप सभी लोगों के लिए अच्छा रहे और 2025 की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे एक अच्छे नए टॉपिक के साथ। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। जय भोले, धन्यवाद। बहुत सुंदर।